हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 2 यानी चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 14 से है। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। Amal Roy deposited ₹2,000 in a bank and Pashupati Ghosh deposits ₹200,000 in a post office. ठीक है, at the same time. After 3 years, they get the return amount as ₹2,000 2,360 and 2,480 respectively. Let us write by calculating the ratio of their solutions, ratio of the rates of simple interest per annum in the bank and the post office. कहा गया स्टूडेंट्स कि अमल रॉय जो है 2,000 जमा करते हैं बैंक में, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो घोष जी है वो भी 2,000 जमा करते हैं, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में करते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम टाइम के लिए करते हैं, तो 3 ईयर के लिए, आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 साल के लिए दोनों ही जमा करते हैं। ये बैंक में करते हैं, ये पोस्ट ऑफिस में करते हैं। अब वो दोनों जो है वो दे गेट यानी पाते हैं अमाउंट के तौर पर, मतलब प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट है। तो पहला यानी देखिए स्टूडेंट्स, पहला ये दिया गया है, इसके बाद ये दिया गया है, तो इसको लोग पहचानेंगे किसके, कैसे पहचानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में सबसे पहले अमल रॉय है, तो अमल रॉय का जो पहले वाला ही हो जाएगा 200 यानी 2360 रुपया, 360 रुपीज़। ठीक है, ये अमल रॉय का हो जाएगा। अमाउंट पाए ये पाए हैं, और घोष जी कितना पाए हैं, 2480 रुपया पाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। अब हम लोग से पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दोनों का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके उन दोनों का रेशियो मांगा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमल रॉय 2,000 बैंक में जमा करते हैं और घोष जो है पोस्ट ऑफिस में 2,000 जमा करते हैं। दोनों 3 साल के लिए जमा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों अमाउंट पाते हैं। अमल रॉय 2360 रुपया पाते हैं और घोष जी 2480 रुपया पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन दोनों का रेट निकाल करके हमें रेशियो निकालना है। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अमल रॉय जो है बैंक में जमा करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इन केस ऑफ अमल रॉय या इन केस ऑफ बैंक कर सकते हैं। तो उसको हम लोग 2 केस में बनाएंगे। पहला केस क्या है, इन केस ऑफ बैंक। बैंक में क्या करते हैं, अमल रॉय जो है 2,000 डिपॉजिट करते हैं, और जो डिपॉजिटेड करते हैं वही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर 2,000। ठीक है, टाइम दोनों ही टाइम यानी 3 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं, इसलिए टाइम 3 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अमल रॉय अमाउंट पाते हैं कितना, 2360 रुपया जो बैंक में जमा करते हैं। तो ये कितना अमाउंट पाते हैं स्टूडेंट्स, 2360 रुपया, 2360 रुपया। और हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अमाउंट है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इनसे हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो अमाउंट हमें दिया गया है, अमाउंट कितना है, 2360 रुपया है। तो 2360 रुपये में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, प्रिंसिपल 2,000 यानी 2,000 है। तो स्टूडेंट, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 360 रुपया होगा, यानी अमल बाबू का जो इंटरेस्ट है 360 रुपया होगा बैंक के लिए। अब आते हैं इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कौन थे, घोष जी थे। इन केस ऑफ पीओ, समझ जाइएगा स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में भी वो जो घोष जी थे वो 2,000 जमा करते हैं, तो वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वो भी 2,000 जमा करते हैं। टाइम सेम है, इसलिए 3 ईयर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट ये अलग पाते हैं। अमाउंट कितना पाते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है, अमाउंट 2480 रुपये पाते हैं। तो 2480 रुपये हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अमल यानी घोष जी का इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। घोष जी का इंटरेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स A माइनस P। तो अमाउंट दिया गया है स्टूडेंट्स, अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे।
अमाउंट है 2480 रुपया, प्रिंसिपल स्टूडेंट्स 2000, ठीक है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 480 रुपया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लिया। अब बोला गया है कि दोनों का बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो चाहिए। तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग दोनों का पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर हम लोग रेशियो कर देंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स? ये यूज़ होता है इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टी। अब देखिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, 360 रुपया है। 360 रुपया पुट कर देंगे, इंटू 100 है, ठीक है। प्रिंसिपल देखिए स्टूडेंट्स 2000 है, तो हम लोग 2000 पुट करेंगे। अब टाइम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 ईयर्स है, दोनों के लिए ही 3 ईयर्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स 10 20 30, तो यहाँ पर भी 10 20 30 कट जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया स्टूडेंट। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 6 के 12, यानी 2 6 जा 12, यानी 6%। यानी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट? 6% है। अब हम लोग यहाँ पोस्ट ऑफिस का निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी वही फार्मूला यूज़ होगा, पी इंटू टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट हमारा 480 रुपया है पोस्ट ऑफिस का, इंटू 100। अब प्रिंसिपल भी 2000 है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल 2000 डाल देते हैं। और टाइम 3 ईयर्स है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सेम है इसलिए 3 ईयर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 जीरो ऊपर है, 1 2 3, 1 2 3, कट गया स्टूडेंट्स 3 जीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, इधर चला गया 18, 3 छके 18, 16 बचा स्टूडेंट्स, और नीचे 2 बचा, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। तो स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑफिस का कितना हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8%। अब बैंक का 6%। तो हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, रिक्वायर्ड में लिख देंगे। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ SI यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बैंक एंड PO पोस्ट ऑफिस इज़ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6% है और 8% है। अब ये भी कटेगा स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3:4। यह हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, आइए पढ़ते हैं। अवीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 15,000 फॉर बाइंग अ पावर लूम, ठीक है। आफ्टर 5 years द सोसाइटी हैज़ टू रीपे ₹22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि 15,000 का लोन लेता है, कुछ अपना पावर लूम मशीन वगैरह चलाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 15,000 का लोन लेता है, बैंक से ले या पोस्ट ऑफिस कहीं से भी लेता है स्टूडेंट्स। कहा गया है 5 साल के बाद उन्हें 22,125 रुपया देना पड़ता है, ठीक है, फॉर रिकवरिंग द लोन को पूरा करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, जो रीपे करेगा 5 साल के बाद, तो उसमें प्रिंसिपल तो पे करेगा है, उसका साथ जो इंटरेस्ट मिलेगा, सॉल्यूशन जो इंटरेस्ट अदा करना पड़ेगा वो भी पे किया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये 5 साल के बाद जो पे किएगा ये तो अमाउंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये 5 साल के बाद अदा करता है जाकर के लोन बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो ये इतना 22,125 रुपया होता है, ठीक है, अदा करने के बाद। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग एक सेंटेंस लिख लेते हैं शॉर्ट में कि इजी होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। लिखेंगे, अवीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी takes a loan
एक लोन लेता है, कितना का लोन लेता है स्टूडेंट्स? 15,000 का लोन ऑफ 15,000, ठीक है। आफ्टर 5 years द सोसाइटी रीपे, दोबारा अदा करता है, कितना अदा करता है स्टूडेंट्स? 22,125 रुपया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ से क्या पता कर सकते हैं? जो लोन लिया है तो वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जो लिया है उसको हम लोग प्रिंसिपल लिख देते हैं, इसलिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल हमारा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, जो 5 साल के बाद पे किया जा रहा है वो अमाउंट होगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अमाउंट कितना स्टूडेंट पे कर रहा है? 22,125 रुपया, ठीक है स्टूडेंट्स। और टाइम हमारा दिया हुआ 5 साल, 5 साल के बाद पे कर रहा है ना, इसलिए टाइम 5 साल यानी 5 years हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट और प्रिंसिपल दिया गया है तो आप लोग समझ गए होंगे क्या निकालना है। तो इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट हमारा कितना है? 22,125 और प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स 15,000, ठीक है। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा? आप माइनस करके देखिएगा स्टूडेंट, 7,125 रुपीज़ आएगा, यानी ये इसका इंटरेस्ट हो गया। इसको इतना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। अब हमें से क्या मांगा है स्टूडेंट्स? हम लोगों से अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, I × 100 हो गया और P × T, ठीक है। तो I क्या है हमारा? इंटरेस्ट 7,125 रुपया अभी हम लोग निकाले हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है, × 100। अब प्रिंसिपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स 15,000 है, तो इसको हम लोग 15,000 पुट कर देंगे और टाइम 5 years है, ठीक है, टाइम 5 years। अब देखिए स्टूडेंट्स 1010 डायरेक्ट कट गया, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स 5 एकम 5 इधर हो गया, तो 5 एकम 5 स्टूडेंट्स, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, 2 और 1 21 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 21 में से 20 गया, 1 बचेगा, तो 1 अब 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा, 2 5 25 हो गया स्टूडेंट्स। तो 2 5 25 होता है स्टूडेंट्स, 5 25, ये स्टूडेंट्स कट गया, ठीक है। इसको भी हम लोग 5 से काट सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके हम लोग 5 से काटेंगे तो कितना होगा? देखिए स्टूडेंट, अगर इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट्स 5 दिया तो 15 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 4 उधर गया, 2 42 हो गया, तो 5 8 40, फिर 2 उधर गया 25, तो 50 25, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बच गया। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और 0 इसी तरह दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 3 से 3 9 27, 9 बार में कटेगा, 1 बचेगा, तो 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 5 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 95/10 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग जानते हैं कि ये नीचे 1 0 हो तो दोनों का बीच में एक पॉइंट देकर लिख लेंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग रिक्वायर्ड में लिख लीजिएगा, रिक्वायर्ड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 9.5 यानी 9.5% पर एनम। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा तवज्जो देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। असलम चाचा गॉट, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 0 कम है, ठीक है ना। यहाँ पे 10,000 नहीं होगा बल्कि 1 लाख रुपया होगा। तो 1 लाख रुपया बनाने के लिए एक और 0 हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को बुक में सही है तो आप लोग ठीक है, अगर नहीं हो तो 1 0 बढ़ा लीजिएगा, 1 लाख करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। असलम चाचा गॉट 1 लाख व्हेन ही रिटायर फ्रॉम ही सर्विस। असलम चाचा जो है 1 लाख रुपया पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। असलम चाचा 1 लाख रुपया पाए जब वो रिटायर हुए सर्विस से, अपना काम से, ठीक है। ही डिपॉजिटेड अ पार्ट ऑफ दैट मनी इन अ बैंक एंड रेस्ट ऑफ हिज मनी इन अ पोस्ट ऑफिस। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, यही 1 लाख रुपये को वो डिपॉजिट किया। अ पार्ट ऑफ दैट मनी यानी
इस पैसा का कुछ हिस्सा बैंक में जमा किए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1,00,000 का कुछ हिस्सा जा करके बैंक में जमा किए। एंड रेस्ट मतलब यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स बचा हुआ पैसा, और जितना बचा हुआ पैसा है उसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक। 1,00,000 वो सर्विस से पाए लास्ट में जब वो रिटायर हुए, तो उसमें से कुछ रुपया बैंक में दिए और जो बचा हुआ कुछ रुपया है वो पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए। ठीक है। एंड अब क्या होता है स्टूडेंट्स, गॉट। ठीक है, गॉट पाते हैं 5,400 इन टोटल पर ईयर एज इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए वो 5,400 रुपया टोटल इंटरेस्ट पाते हैं। ठीक है, देखिए टोटल इंटरेस्ट पाते हैं एक साल में वो टोटल इंटरेस्ट पाते हैं 5,400। टोटल इंटरेस्ट का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा और पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, दोनों को मिलाकर बोला गया है टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 5,400 रुपया पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस आर 5% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। कहा गया स्टूडेंट्स अगर सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बैंक और पोस्ट ऑफिस में 5% और 6% है, तो स्टूडेंट देखिए बैंक पहले है पोस्ट ऑफिस बाद में है, तो यहाँ पर भी ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ बैंक वाला पहले होगा, ये पोस्ट ऑफिस वाला ये होगा। ये हमेशा माइंड में रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी ही हैड डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो हमें पता करना है कि वो जो कुछ रुपया बैंक में जमा किए थे और कुछ रुपया जो पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे वो रियल में कितना जमा किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है। मैं एक बार और जल्दी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। असलम चाचा अपने सर्विस से जब रिटायर हुए तो 1,00,000 रुपया पाए, उसमें से कुछ हिस्सा बैंक में जमा दिए, कुछ हिस्सा पोस्ट ऑफिस में जमा दिए। लेकिन एक साल में पोस्ट ऑफिस और बैंक का जो इंटरेस्ट है दोनों को मिला करके 5,400 रुपया पाते हैं, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और पोस्ट ऑफिस का 6% है। तो हमें पता करना है वो कितना रुपया जमा किए दोनों में, यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस में। अब देखिए स्टूडेंट्स टोटल इंटरेस्ट हमें दिया गया है, यानी बैंक का भी टोटल इंटरेस्ट दिया गया है और प्लस उसमें पोस्ट ऑफिस का भी टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो अगर हम बैंक का इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट निकाल ले, अगर दोनों को प्लस करें तो इसके बराबर होगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट बोला गया है कि बैंक से और पोस्ट ऑफिस से दोनों मिला हुआ है, तो ये 5,400 रुपया उनको दोनों तरफ से मिलता है। तो हम बैंक का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें पता नहीं है कि वो बैंक में कितना जमा किया, पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया, तो हम लोग पहले इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट ही डिपॉजिटेड इन बैंक X रुपीज़। मान लेते हैं वो 100 रुपया बैंक में जमा किए, कितना में से 1,00,000 में से 100 रुपया बैंक में जमा कर दिए। एंड PO यानी पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किए, तो 1,00,000 रुपया में से 100 रुपया जमा कर दिए, तो जो बचा पैसा होगा वो पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे। तो स्टूडेंट इसका क्या होगा, 1,00,000 में से होगा। ठीक है, 1,00,000 में से 100 रुपया घटा देंगे, यानी मान लीजिए X जो है 20,000 रुपया होगा, यानी 20,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो 20,000 1,00,000 में से माइनस कर देंगे तो 80,000 रुपया वो पोस्ट ऑफिस में जमा किए। तो हमें करेंटली तो पता नहीं है, तो इसलिए हम 100 रुपया मान लेते हैं बैंक में जमा किए, और जो बाकी बचा पैसा है, बाकी बचा पैसा कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1,00,000 रुपया दिया हुआ है उसमें से X माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचा पैसा वो पोस्ट ऑफिस में जमा किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसको इस तरह बनाते हैं। लिखते हैं पहले इन केस ऑफ बैंक। इन केस ऑफ बैंक में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कहता हूँ हमेशा जो पैसा डिपॉजिटेड किया जाता है वही हमारा प्रिंसिपल होता है। हमारा प्रिंसिपल बैंक में कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स टाइम कितना है, टाइम 1 ईयर वो कहा गया है, कहा तो कहीं नहीं गया है, लेकिन 1 ईयर हम लोग लेते हैं, क्योंकि मैं बोला था जिस क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो 1 ईयर लेंगे। यहाँ टोटल और जो टोटल इंटरेस्ट भी है 1 ईयर का है, इसलिए वहाँ पर 1 ईयर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में कितना है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं 5% पर एनम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब लिख लेते हैं। अब इन केस ऑफ PO पोस्ट ऑफिस, तो इसमें प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट्स,
इसमें प्रिंसिपल हम लोग अभी लेट किए हैं, 1 लाख में से माइनस एक्स है, माइनस एक्स, ठीक है। तो टाइम भी यहाँ पर 1 ईयर्स होगा क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए है। अब रेट में थोड़ा देखिए स्टूडेंट डिफरेंट है, यहाँ पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लिया है, कहा गया है दोनों का इंटरेस्ट मिला करके 5400 रुपया पाते हैं, तो हम लोग दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, PTR/100, ठीक है। टी का वैल्यू जानते हैं हम लोग x है, टी का वैल्यू जानते हैं स्टूडेंट 1 है, आर का वैल्यू जानते हैं 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हो गया 100। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और नीचे 0 बचा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसको हम लोग इंटू करेंगे 1 को x से तो x होगा और नीचे 20 ही होगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारा इंटरेस्ट हो गया, ये बैंक का इंटरेस्ट हो गया। अब लोग निकालेंगे इसी तरह पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, तो PTR/100। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा प्रिंसिपल इस तरह है, ठीक है, माइनस एक्स और टी 1 ईयर है, 1 ईयर और रेट कितना है स्टूडेंट्स 6% है और नीचे में 100 है। तो स्टूडेंट्स 6 1 6 होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में है तो ये सब इंटू होगा स्टूडेंट्स, तो 6 को 1 लाख से जरब करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस अब 6 को 1 से जरब करना होगा तो 6x हो जाएगा और नीचे में स्टूडेंट्स 100। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हमारा पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों को इंटरेस्ट को प्लस करेंगे तो 5400 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 1 साल में दोनों तरफ से टोटल इंटरेस्ट 5400 पाते हैं। तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग दोनों को प्लस करके = 5400 लिखेंगे, वहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स बैंक का इंटरेस्ट है x/20 है, अब प्लस पोस्ट ऑफिस से कितना है जो भी है स्टूडेंट्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6x × 100 = कितना बराबर होगा स्टूडेंट्स 5400 रुपया, ठीक है। बहुत ईजी है क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 20 और 100 का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट 100 होगा, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अब 20 को 100 से तकसीम करेंगे तो 5 बचेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 5 जा 100 होता है, तो 5 बचेगा, तो 5 जो है x × हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। अब प्लस अब देखिए स्टूडेंट 100 कट गया तो 1 बचेगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो 6 लाख ही होगा। ये भी 1 से इंटू होगा स्टूडेंट्स तो 6x होगा अब 5400, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1 से इंटू होगा, यहाँ मतलब 1 छुपा हुआ तो 1 से इंटू होगा तो स्टूडेंट वही होगा 5x प्लस 6 लाख है माइनस 6x। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा क्योंकि ये इंटू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए स्टूडेंट्स 5x प्लस में है और 6x माइनस में है, तो स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस माइनस में होगा तो निशान किसका रहेगा बड़ा का, यानी माइनस रहेगा। अच्छे 6x है और 5x है, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स x बचेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बचेगा 6 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ पर इतना जो भी हो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स x वाला टर्म को इधर ही रखेंगे, ये जो पैसा है इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ 5400 और स्टूडेंट्स 5,40,000 इसी तरह उतार देंगे, ये प्लस में है उधर जाएगा तो स्टूडेंट्स माइनस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स अब क्या होगा -x इसी तरह उतर जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस में है तो निशान रहेगा माइनस का, होगा माइनस भी, ठीक है। तो 6 लाख में से 5,40,000 घटा देंगे तो हमारा 60,000 बचेगा -60,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों तरफ माइनस है तो यह माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स 60,000, x का वैल्यू 60,000 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, x हम लोग किसको माने थे, ही डिपॉजिटेड इन बैंक, तो वो बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट किया 100 रुपया, तो x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 60,000।
यानी वो बैंक में 60,000 जमा किया था। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग रिक्वायर्ड में लिख देते हैं। मैं इस तरफ लिखता हूँ, आप लोग नीचे ही लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लिखते हैं रिक्वायर्ड ही डिपॉजिटेड इन द बैंक। कितना करता है स्टूडेंट्स, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, या 60,000। अब लिखेंगे एंड इन पीओ, पोस्ट ऑफिस में कितना करता है। तो इसको हम लोग किस तरह लेट किए थे स्टूडेंट्स कि 1,00,000 में से एक्स का वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। 1,00,000 में से एक्स का वैल्यू माइनस करेंगे, तो 1,00,000 इसी तरह उतार देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 60,000। अगर देखिए स्टूडेंट्स 1,00,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 40,000 बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया इतना आंसर, यानी ही डिपॉजिटेड इन द बैंक, वो बैंक में 60,000 जमा किए थे और पोस्ट ऑफिस में 40,000 जमा किए थे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। तो आप लोग तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट्स, कहीं भी प्रॉब्लम आता है हमें कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।